सबकी फैंटेसी होती है, फैंटेसी नहीं इसको बोलूँगा मैं, एक मतलब एक खुजली होती है एक तरीके दी की कहते ਉਹਨੂੰ चुल कि एक बार ठंडे जमे हुए बिल्कुल है ना की कहते ਇਹਨੂੰ लेक तो छोटी जी आ ਤੇ ਪਾਣੀ पत्थर सिੱਟਣ ਦੀ देखते हैं कि पत्थर सिੱਟ के की ਹੁੰਦਾ है ਉੱਥੇ। बाकी वैदर देख सकते हैं चलो, टू मच स्नो, टू मच कोल्ड। तो देखते हैं गाइस की हाँ देखो सामने लेक यार, मतलब इस टाइम करंटली जमी हुई है, फ्रोजन है भाई सनी पहला ये तो तुर के देख, सारा तुर के ना देख भाई, अंदर अंदर बंदा टिक जाता। चलो मैं फेंका सिटना, चलो ये देखो बड़े बड़े हाँ रुक जा, फोन ना छड़ना मैं। अरे ये तगड़ा जम्मिया ब्रो, रुक खड़ा तो हो सकता है हाँ, मैं जाना नहीं ब्रो, क्यों पंगे लेने, आ वड्डा है। अरे ब्रो आ कितना हो गया, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ना ना वीर मैं नहीं खड़ा होना, तू जा पहला। अरे ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ हाँ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ये सब तो बड़ा पत्थर आ गया हुण भाई, इदा सिट उत्तों थल्ले, ਇਦਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। इदा आया नहीं हुंदा ब्रो, मैनू दे ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ एक बार तू जा ਚੋਤ साड़िया मूवियां च ही देखिया मैं, अंदर ही चला जाता बंदा, ਖਾ ਲੇਗਾ बचाया मैं हुण भाई, वेट अपना ज्यादा है। हाँ हाँ देख दस रही है ब्रो ਭਾਈ ਦੱਸੋ हाँ ਫੋਨ फोन देखो बड़ी, फोन भी जाना से अंदर ही भाई, साडा वेट ज्यादा ब्रो, पत्थर ना की होना, पत्थर का इंपैक्ट अगर तेज हो मेरे हिसाब नाल तां हो सकता कुछ। ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਭਾਈ। छोटे पत्थर नू अगर मैं इसे इतने ही फेंकता राइट। हेलो गाइस, टू मच कोल्ड आउट हियर एंड लोकेशन देखो गाइस, हालत ते ना जाओ, हुणी सौ के उठे हैं जस्ट, आ देखो गाइस हुण आ सब तो बड़ा पत्थर है अपना, हुण तो कुछ होगा ब्रो, इदा बना रहे हैं यूट्यूब। हाँ उंगला नहीं बस, सब तो बड़ा पत्थर है जी, ਅਮੀਰੀ नाइकी जी हुण तो ब्रो हुण नहीं लुटिया ना, ਲੋਵਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ ਤੇ ਹੈਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਰ ਸੁੱਟੀ ਸੁੱਟ ਪਾਏਗਾ ਦੂਰ। ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਰੁਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਾਈ। फोन ना सकते नहीं बना ले। ਇੱਕ ਮਿੰਟ 1 2 ਦੂਰ ਸੁੱਟੀ अरे ब्रो ਭਾਈ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ। आ ना करे अगर शिट भाई, मेरे हाथ छिले गए यार। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, सो बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही है, सो बार बार ये बोलना पड़ता है मुझे, इसीलिए बिकॉज यू नो आई एम ऑल्सो इंटरनेशनल स्टूडेंट, सो आई डोंट हैव मच टाइम टू पोस्ट रेगुलर कंटेंट ऑन माई चैनल, सो बट आई ट्राई माई बेस्ट, सो ताकि मैं अपना टाइम निकाल पाऊँ और वीडियो बना पाऊँ। सो आज की वीडियो
एक शॉर्ट ही वीडियो रहेगी ऑन जो पीपीपी और प्राइवेट कॉलेज का चल रहा है सीन। सो बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है, नॉट पीपीपी, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो ओनली प्राइवेट कॉलेजेस हैं, क्या उनमें भी ये सीन हो रहा है कि दे विल ऑल्सो नॉट गेट वर्क परमिट। सो लेट मी टेल यू गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पीपीपी है सिर्फ ओनली उन्हीं कॉलेजेस में जो पीपीपी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो अगर हम लोग फेमस कॉलेजेस की बात करें, जैसे फ्लेमिंग कॉलेज है जिसमें मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ, टोरंटो ब्रांच, जो उसकी मेन ब्रांच है वो पीटरब्रो में है, और उसकी जो पीपीपी वाली ब्रांच है यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली, यानी प्राइवेट और पब्लिक मिल के जो उनके, ये भी वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके कॉलेजेस इधर उधर हैं, ना कि मेन सिटीज़ में है, जैसे GTA टोरंटो, यानी टोरंटो एरिया में, ब्रैम्पटन एरिया में उनके कॉलेजेस नहीं है। तो वो क्या करते हैं, पब्लिक प्राइवेट वाले बंदों से पार्टनरशिप करके, क्योंकि बंदे जो लोग होते हैं ना वो इन्हीं सिटीज़ में आके रहते हैं, तो वो फिर उनको वो वहाँ कॉलेज लेना थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो जो कॉलेजेस दूसरी सिटीज़ में खुले होते हैं वो अपनी मेन सिटी में एक प्राइवेट ब्रांच खोल के उनमें एडमिशन करा के अपना धंधा चलाते हैं। तो इसलिए बट उनसे भी प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट को, लोगों ने ये चीज़ समझी नहीं, मैंने भी अब समझी जाके, अगर उनकी अच्छे से अगर हम लोग वेबसाइट पे पढ़ें तो सो द मेन कंसर्न इज़ जो ये पीपीपी जितने भी कॉलेजेस हैं, ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, यानी इंडिया में जो बैठे हैं, और ये जो एजेंट्स हैं उनका एक तरीके से हब बन चुका है कमीशन खाने का, और चलो वो भी ठीक है। सो एंड ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द एडिक्वेट रिसोर्सेज, जो कि रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं जो कि एक स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए, जैसे कि उनके पास इनफ सीट्स नहीं है, इनफ स्टडी एरिया नहीं है, दे आर जस्ट, जैसे वो कहते नहीं है, 2 कमरों का कॉलेज। सो वो वाली एक लाइन इन खास करके पीपीपी कॉलेजेस के लिए सेट होती है। तो इसीलिए उनका ये मेन कंसर्न था कि इन कॉलेजेस को, स्पेसिफिकली इन कॉलेजेस को बंद किया जाए, क्योंकि ना तो ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ऊपर से ये जितने भी कॉलेजेस हैं ये सब फ्रॉड होते हैं, इनमें पढ़ाई होती नहीं है, आधे बच्चे जाते नहीं हैं, प्रॉपर एजुकेशन मिलती नहीं है, और लोग डिप्लोमा कोर्सेज लेके आते हैं, सस्ते कोर्स लेके आते हैं, और एजेंट्स का कमीशन होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस। सो नॉट ऑल, आई एम नॉट सेइंग ऑल, प्राइवेट कॉलेजेस में भी, क्योंकि अब प्राइवेट कॉलेजेस क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज जो है वो सारा एक्सपेंस खुद कर रहा है, सारा रिसोर्सेज खुद बना रहा है, वो किसी की पब्लिक ब्रांच नहीं है जो उसको कॉपी करके उसके नाम से खोल रहा है, वो एक अपनी स्पेसिफिक खुद की ब्रांच है। तो जिन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस का ऑफ़र लेटर लिया हुआ है, सो डरे नहीं, उनको वर्क परमिट मिलता है, बट उसमें से भी कुछ गवर्नमेंट जो होगी, कुछ ही कॉलेजेस को, कुछ ही प्राइवेट कॉलेजेस को जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में, उसको क्या कहते हैं, जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में सही है, वो उनको वो वर्क परमिट देंगे, और आप उन कॉलेजेस में आ सकते हैं। तो जो प्राइवेट कॉलेज लेके आ रहे हैं वो इतना डरे नहीं कि उनको वीज़ा ही नहीं मिलेगा, उनका पैसा फंस गया है। बहुत लोगों ने स्टोरीज़ लगाई, जैसे सम फेमस इन्फ्लुएंसर्स ने, बट एटलीस्ट डू सम रिसर्च। इट्स अ कॉमन सेंस कि प्राइवेट कॉलेजेस हर कंट्री में होते हैं, और अच्छे बुरे भी होते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं ना, पब्लिक हॉस्पिटल सारे अच्छे होते हैं, तो प्राइवेट सारे बेकार नहीं होते हैं, कुछ प्राइवेट ब्रांचेस बहुत अच्छी भी होती हैं। सो दिस इज़ अ फैक्ट, और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ऐसे मत सोचिए कि प्राइवेट कॉलेजेस बेकार हैं, आपने फ़ीस दे दी। हाँ, ये हो सकता है मोस्ट ऑफ देम हों ऐसे, बट आप इस चीज़ में रिसर्च कर लें कि जो आपका कॉलेज है वो कहीं ऐसा तो नहीं है 2 कमरों वाला कॉलेज है, एक प्राइवेट की भी अच्छी ब्रांच है कि नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो प्राइवेट हैं, जैसे BC में, सरी ब्रिटिश कोलंबिया में, सो वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस थोड़े ज़्यादा हैं। सो उनमें से कुछ बेकार भी हैं और कुछ सही हैं, तो डू सम रिसर्च। और मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट था आपको बताना, क्योंकि आप लोग बहुत फालतू में टेंशन ले रहे हैं। और रही बात अटेस्टेशन लेटर की, सो कोटा अलॉट कर दिया गया है, एंड सून दे गोना बी प्रोवाइड अटेस्टेशन लेटर टू ऑल द स्टूडेंट्स।
एंड आई डोंट नो कि मेन टेक सबका निकलेगा कि नहीं. आई थिंक कुछ लोग आ जाएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, वही सीन है. एंड आई थिंक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसा रेगुलर कंटेंट चाहते हैं, जो लोग नए आए हैं, जो मुझे पहले से जानते हैं ऑब्वियसली, जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल को. दैट्स इट. और बाय द वे चेक कैसे करना है कि कैसे कौन से कॉलेजेस जो हैं वो पीपीपी वाले, जो पीपीपी वाले तो वैसे सारे ही वर्क परमिट इशू नहीं करेंगे. सो कैसे पता किया जाए? वैसे तो बहुत लोगों ने, यूट्यूबर्स ने बता दिया है. एक वेबसाइट है DLI इंस्टीट्यूशंस ऑफ कनाडा, उसको आप गूगल पे डालेंगे, नीचे स्क्रॉल करके उस पर आप अपनी प्रोविंस सेलेक्ट करें और अपने कॉलेज का नाम सर्च करें, जो भी प्रोविंस में आपका कॉलेज है, फलानी प्रोविंस को सर्च करके आप उसमें देख सकते हैं साइड में कि PGWP प्रोग्राम्स जो हैं उसमें है कि नहीं है. अपना कॉलेज डाल के देखें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कभी कभार वो PPP वाली ब्रांच नहीं होती है, वो ऑफिशियल ब्रांच होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम हम्बर कॉलेज जो है उसकी एक ब्रांच है ईटोबिको में और एक ब्रांच है लेक शोर पे. तो ये ईटोबिको वाली मेन ब्रांच है और लेक शोर वाली इसकी सेकंड ब्रांच है, जो कि PPP नहीं है, जो कि उन्हीं की ही ब्रांच है. सो ये चीज़ है, जो PPP वाली ब्रांच होती है वो आपको पता करनी है. तो वो DLI में जाएं. कभी कभार क्या होता है, कॉलेजेस की 2-3 ब्रांच होती हैं बट वो PPP नहीं होती हैं, वो ऑफिशियल ब्रांच होती हैं. तो उनमें आपको वर्क परमिट मिलेगा, सिर्फ PPP में नहीं मिलेगा. और जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस का टेंशन ले रहे हैं, सो डोंट टेक टेंशन, जस्ट चेक ऑन द वेबसाइट. सी यू.